तो अपने वैचारिक संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। पहला वैचारिक संकल्प था कि हम आएंगे तो कश्मीर से 370 समाप्त करेंगे, और देखते देखते हमने अपना वैचारिक संकल्प पूरा किया। कश्मीर से 370 को धराशायी कर दिया। दूसरा वैचारिक संकल्प था कि हम आएंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता देंगे। हम लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक लाए और हर उस शरणार्थी को हमने भारत की नागरिकता दी। तीसरा वैचारिक संकल्प था कि हमको मौका मिलेगा तो हम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को भव्य बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। वो वैचारिक संकल्प भी पूरा हुआ। भगवान राम लला का वहां पर भव्य राम मंदिर भी बना, और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिन तक नारियल पानी पर रहकर, जमीन पर सोकर, सारे नियमों का पालन करते हुए उस भव्य मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। अब एक चौथा वैचारिक संकल्प हमारा और है, जिसकी गारंटी हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें भी है और मोदी जी की गारंटी में भी है कि तीसरी बार जब हम आएंगे, आना भी निश्चित है, तो हम देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, वो भी हम लागू करेंगे। ये भी मोदी जी की गारंटी है। हमारा ये वैचारिक संकल्प भी पूरा है। मित्रों, बातें बहुत है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है, और अभी ताजा ताजा एक धोखा दिया है कांग्रेस के राजकुमार ने। किसको दिया है? वायनाड के लोगों को दिया है। पहले अमेठी को छोड़कर भागे, और देखिए कितनी चतुराई, धोखा कैसे देते हैं। जब तक वायनाड में पोलिंग नहीं हुआ, वोट नहीं डले, तब तक वहां के लोगों को पता तक नहीं लगने दिया कि मैं वायनाड से भागने वाला हूं, अमेठी से भाग चुका हूं, कहीं और जाने वाला हूं, क्योंकि उसको मालूम था अगर वायनाड के लोगों को ये मालूम चल जाता कि हमको धोखा देकर जा रहा है, तो वो इसका ऐसा इलाज करते कि नानी याद आ जाती इसको। जैसे ही पोलिंग समाप्त हुआ, पहुंच गए रायबरेली, अमेठी छोड़ दिया, वायनाड छोड़ दिया, रायबरेली भी को भी छोड़ेंगे, धोखा देंगे, धोखा इनकी फितरत में है। देश के लोग पहचान चुके हैं इनको, कहीं ठिकाना नहीं है। मित्रों, एक बात बताओ, मैं और किसी चीज पे नहीं जाता, 2-3 बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, देश में कौन सी एक पार्टी है अकेली जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? बताइएगा, आप बताइए हाथ करके, कौन सी एक पार्टी है? किसी और पार्टी में इतनी हिम्मत बची है क्या जो अपने दम पर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए? तो सवाल, आज देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है और 3रे नंबर पर जाने वाला है। ये ताकत एक पूर्ण बहुमत सरकार की है, एक स्टेबल स्थिर सरकार की है। एक अनस्टेबल सरकार, एक कमजोर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री, उस सरकार का हमने देखा था
जिसमें भारत 10 साल में 11वें से 11वें नंबर पर रहा। कोई फैसला नहीं कर पाए। अगर मोदी जी ने आज देश हित में फैसले किए हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि 30 साल के बाद, 1984 के बाद इस देश ने अगर 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 30 साल के बाद, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। आज विरोधी दल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई 2 जीतने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई 4, कोई 6। कांग्रेस तो अस्तित्व बचाने की सिर्फ कोशिश कर रही है, जो बचने वाला नहीं है, जो अमेठी में नहीं बचा, जो वायनाड में नहीं बचा, जो रायबरेली में भी बचने वाला नहीं है, वो पार्टी को क्या बचाएगा ये देश की जनता जानती है। मित्रों, कांग्रेस की सिर्फ इतनी कोशिश है कि 42 सीटें आएंगी या 52 सीटें आएंगी, सिर्फ इतनी लड़ाई है। ईमानदारी से आपको भी पता है, हर देशवासी को पता है कि इससे ज्यादा सीटें आने वाली नहीं। दूसरी बात, ये देश के लोग